सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ अमन। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव बिहार के, जिसका परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा। एनडीए 202 सीट, महागठबंधन सिर्फ 35 सीट पर जो दावा करते थे सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री बनने का, उनका ये हाल क्यों हुआ? उससे महत्वपूर्ण, हार जीत में जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अंतर इतना कैसे है। यहीं पर अगर महागठबंधन को 35 की जगह 85, 90, 100 सीट होती और एनडीए की भी उतनी ही कम होती, 130 होती, 35 होती, तो एक अलग परिदृश्य से हार और जीत का विश्लेषण होता। वैसे तो आपने कई विद्वानों के इस चुनाव के संदर्भ में जो महागठबंधन की हार और भाजपा की जीत हुई उसका विश्लेषण सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना है वो मेरा जो विश्लेषण है, मेरा जो अध्ययन, मेरा जो अवलोकन रहा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार के लिए। तो उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसमें से एक चीज़ जो राहुल गांधी कहते हैं, वोट चोरी हुई, चुनाव आयोग मिला हुआ है, जिसमें और भी कई नेता उनका साथ देते हुए नजर आते हैं, आरजेडी कहती है। लेकिन ये बात सच नहीं है और ये एक अलग विषय है। लेकिन जो जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका विश्लेषण किया जा सकता है। आरजेडी के संदर्भ में आए 2020 से आप शुरुआत करें। 2020 में इसी आरजेडी के पास 75 विधायक खुद के, गठबंधन को कुल मिला के, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां भी शामिल थी, 110 सीटें थी। और वहीं एनडीए गठबंधन के पास 125। तो ये फासला कितना कैसे बढ़ा 2025 के चुनाव में, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये, जब आप देखते हैं कि बिहार में 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 75 सीटें यानी 75 विधायक मिले जीत के, तो उन 75 विधायकों का उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया। महत्वपूर्ण क्या होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको सत्ता पक्ष से 50 गुना, 100 गुना अधिक सतर्क और सक्रियता दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप बैठे और सिर्फ 4.5 साल तक एसी कमरों का आनंद ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनकर, और चुनाव से 2-3 महीने पहले आप आए, 2-4 रोड शो किए, गाड़ियों में घूमे, रैलियों में भाषण दिए और आपको लगा कि आप चुनाव जीत जाओगे। धरातल पर चुनाव जीतने के लिए आपकी सामान्य बुद्धि और सक्रियता, पहला कदम होना चाहिए वो यही 2020 से। अगर 2020 में मेरे 75 विधायक जीते तो उन 75 विधायकों के साथ में लगातार बैठक करूं, समीक्षा करूं, फीडबैक लूं। आप और अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से साफ निर्देश रहना चाहिए कि 75 विधायक जीते, इनका क्षेत्र में काम ऐसा होना चाहिए कि जब 2025 का चुनाव आए 5 साल बाद, तो आंख बंद करके इनको टिकट दिया जाए। कि ऐसे नहीं कि मैं नए उम्मीदवार ढूंढ रहा हूं, नए को टिकट दे रहा हूं। आंख बंद करके इन 75 को टिकट दो और वो गारंटी कि 75 में से 70 तो जीत के आने ही है। ऐसा काम किया जमीनी स्तर पर, जनता में वो भरोसा कि विपक्ष में रहते हुए भी तेजस्वी यादव ने, उनकी पार्टी ने, उनके गठबंधन ने, जिनको हमने जिताया, उन्होंने क्या काम किया क्षेत्र में, फर्स्ट क्लास काम किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। और नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि निरंतर समीक्षा, बैठक, कि भाई आप विधायक हो, आपने क्या किया अपने क्षेत्र में, मुझे ऐसा काम चाहिए आपसे किया, अगली बार मैं टिकट आपको आंख बंद करके दूं, जनता आपको जिता के भेजे। ये नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बन गए तो आप सरकारी बंगले में आनंद से सिर्फ मौज लूट रहे हो। जमीनी स्तर पर आपके जीते हुए विधायक क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 20 के विधायकों को संभाल के चलोगे इस तरीके से, जमीनी स्तर पर जनता का काम करोगे, भरोसा जीतोगे, तो 25 में अभी मान के चलिए 75 तो आपके पास है ही, आपको सिर्फ 30-35 विधायकों के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपके 75 विधायक आपके 75 क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रभाव आसपास की सीटों पर भी निश्चित ही पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण कि जो जीते उनका बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं किया। काम कर रहे हो तो सही, नहीं कर रहे हो तो नहीं सही। मैं विपक्ष का नेता हूँ, बंगलों में बैठा हूँ, एसी का मजा ले रहा हूँ, जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है नहीं, मुझे नहीं मतलब। क्योंकि जब आप विपक्ष में हो तो आपकी सक्रियता ज्यादा होनी चाहिए, ना कि कम। साथ ही इसी तरीके से कांग्रेस का भी हाल रहा। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 19 विधायक जीती। तो बताइए राहुल गांधी के 19 विधायकों से कितनी बार मिले 5 साल में, 2020 से 25 तक के कालखंड में वो कितनी बार उन विधायकों से मिले, उनसे पूछा हो कि आप जीते हो, क्या काम कर रहे हो क्षेत्र में, ऐसा काम है कि नहीं,
काम कैसा? काम वो नहीं कि क्षेत्र में गए किसी होटल बंगले में ठहर लिए, हाँ क्षेत्र में सब काम हो रहा है। काम वो, मुझे वो काम चाहिए कि आने वाले 5 साल में जब 2025 का चुनाव हो तो मैं आंख बंद करके आपको टिकट दूं, मुझे दूसरे उम्मीदवार नहीं ढूंढने पड़े, और ऐसे 19 में से 19 मेरे जीत के आना चाहिए। काम जमीनी स्तर का होना चाहिए। क्षेत्र में विधायक वो जो गांव गली खेत खलियान तक की खबर रखता हो, वो नहीं जो किसी होटल के चक्कर लगाया। हाँ मैं क्षेत्र में था, रात को सोया भी वहां, पर आपका सोना हमेशा के लिए सोना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो चेतना होनी चाहिए कि मुझे 5 साल बाद 25 में फिर चुनाव जीतना है, कोई किंतु परंतु नहीं। जनता कहे कि नहीं, वोट तो कांग्रेस के इस उम्मीदवार को देना है, वोट तो आरजेडी के उम्मीदवार को देना जो 5 साल विधायक रहा, क्या गजब का काम किया है, सोचना ही नहीं है। अगले 5 साल भी यही रहेगा, गजब का काम किया है। बंदे ने विपक्ष में रहते हुए काम किया है, सत्ता हाथ में आई तो क्या ही काम करेंगे। आसपास के और 10 गांव में खबर फैला दो कि वोट कांग्रेस को देना है, वोट आरजेडी को देना। जमीन पर काम किया बंदे ने विपक्ष में रहते हुए। जब सत्ता आएगी तो सोचो क्या ही काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया पूरे महागठबंधन की तरफ से बीते 5 साल में। और ये रणनीति तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो जहां विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए अगर आप अपने विधायकों को, सांसदों को ये चेता दो काम ऐसा कि आने वाले 5 साल बाद आप तो जीतोगे मेरे 75, 25 और तक और प्रभाव जाएगा, 25 प्लस 75 100। कांग्रेस के 19 तक काम, 19 ने काम किया, अच्छा 19 में और संकेत जाएगा, 19 और जीत के आएंगे। लीजिए साहब, आपके गठबंधन की सीटें बढ़ी, सरकार की तरफ आप अग्रसर हो गए। लेकिन राहुल गांधी इन सब से इतर क्या करते हैं, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं, भाजपा से मिली भगत का। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस राहुल गांधी क्या करते हैं, गए बिहार चुनाव में तालाब में एक दिन डुबकी लगाने से, एक दिन मछली पकड़ने से जमीन पे धरातल पर संगठन खड़ा नहीं होता है। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तालाब में डुबकी लगाने से ही संगठन खड़ा हो जाए, चुनाव जीत जाए, तो किसी भी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष की, प्रभारी की, संगठन मंत्री की, जिला मंत्री की, जिला अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं है। फिर तो राहुल गांधी आएंगे, डुबकी लगाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आत्मचिंतन करना चाहिए दोनों ही पार्टियों को, खासकर जो विपक्ष में बैठी हैं, कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन को। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।